ओम नमो वेंकटेश्वरा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में और सीधा धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले तिरुपति तिरुमला देवस्थान से। तो भाई मैं आप लोगों को एक विशेष तीर्थ यात्रा पे लेके आया हूँ भगवान वेंकटेश के दर्शन कराने के लिए। और ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और आप लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, जीरो से लेके एंड तक कि आप लोगों को भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, दर्शनों में कितने टाइम लग सकते हैं, और भाई विदाउट एसएसडी टोकन आपको कितना टाइम लगेगा, विथ एसएसडी टोकन आपको कितना टाइम लगेगा, एसएसडी टोकन आपको मिलेगा कहाँ से, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ भगवान के दर्शन से पहले यहाँ पे, और किस किस स्पॉट पे आप दर्शन करने जा सकते हो। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक देखना। चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए करते वीडियो की शुरुआत। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा गोविंदा। ओम नमो वेंकटेश्वरा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में। और भाई अभी मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे है तिरुपति का विष्णु निवासम। तो आपकी जो यात्रा है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हो तो आप लोगों के पास भाई सुगम दर्शन टिकट होना बहुत आवश्यक है। सुगम दर्शन टिकट आपके पास नहीं होगा, टोकन नहीं होगा, तो आप लोगों को 18 से लेकर 30 घंटे तक लग सकते हैं दर्शन के लिए भाई, जो नॉर्मली विदाउट टोकन जाते हैं सीधा तिरुमला में। तो भाई तिरुपति एक सिटी है, यहाँ तिरुपति में मंदिर नहीं है। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे, तिरुमला की पहाड़ियों पे मंदिर है। तो आपको पहले यहाँ पे सिटी में उतरना रहता है। नियरेस्ट स्टेशन है वो तिरुपति का है, जो कि ये विष्णु कॉम्प्लेक्स के बाजू में ही है। लेकिन यहाँ पे हर जगह से ट्रेनें नहीं आती। तो दूसरा यहाँ पे आने के लिए रेलवे स्टेशन है, वो है रेणुगुंटा, जिससे मैं आया था। रेणुगुंटा जंक्शन है, वहाँ पे इंडिया के सारे जगहों से ट्रेन आती है। तो आप लोगों को वहाँ से आ जाना है तिरुपति। अगर तिरुपति उतरते हो तो यहाँ पे उतरोगे, रेणुगुंटा उतरते तो वहाँ से रिक्शा करके, बस करके आ जाना है तिरुपति। कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ आने के बाद भाई आप लोगों को लेना है एसएसडी टोकन, सुगम सर्वदर्शनम टोकन। तो भाई सुगम सर्वदर्शनम टोकन एक तो आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आप लोग लेते हो तो आपको 2 महीने पहले ही लेना पड़ेगा, और भाई वो भी ओपन होता है 10-15 मिनट में सारे टोकन सोल्ड आउट हो जाते हैं। और पर टोकन का आप लोग को लगता है 300 रुपये, यानी पर पर्सन का आप लोग को 300 रुपये लगेगा ऑनलाइन टोकन आप लोग लेते हो। तो अगर आप लोगों को बाई चांस ऑनलाइन टोकन नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑफलाइन टोकन। तो ऑफलाइन टोकन यहाँ तिरुपति में ही मिलता है, तिरुमला में नहीं मिलता, इतना ध्यान रखना। तो आपको ऑफलाइन टोकन के तिरुपति आना पड़ेगा। तिरुपति में यहाँ पे 2 निवासम है, ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है विष्णु निवासम। एक यहाँ से तिरुपति बस स्टैंड के पास है श्रीनिवासम। तो दोनों जगह पे आपको एसएसडी टोकन मिलेंगे। तीसरा है यहाँ पे भूदेवी कॉम्प्लेक्स। तो भूदेवी कॉम्प्लेक्स यहाँ से लंबा है, जो एलिपिरी मिट्टू मार्ग है, जो पैदल मार्ग है, उसके पास है। वो करीबन 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे तिरुपति में 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम। दोनों जगह पे आप लोगों को एसएसडी टोकन जो फ्री वाला है वो मिलता है। और दोनों की टाइमिंग भाई कुछ दोपहर में है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, कभी कभी रात में भी रहती है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता करना पड़ेगा। आज तो भाई दोपहर में मिल रहा था और अभी फिलहाल पूरा सोल्ड आउट हो गया है। कूपन फ्री होता है। इसके लिए आप लोगों को आधार कार्ड ओरिजिनल वाला मैंडेटरी है भाई, साथ में हमेशा रखो। उसके बाद जितने लोग हो ना, सबको लाइन में लगना पड़ेगा, सबका एक फ़ोटो लिया जाएगा और आपको टोकन इशू किया जाता है। और जो टोकन मिलेगा वो भाई दूसरे दिन का रहता है। आज आप लोग लाइन में लगे तो आपको जो दर्शन का टोकन मिलेगा वो दूसरे दिन का रहेगा। तो चलिए, यह है विष्णु निवासम। विष्णु निवासम में आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। विष्णु निवासम में आप लोगों को रूम्स भी अवेलेबल है, श्रीनिवासम में भी अवेलेबल है, लेकिन मिलते नहीं है भाई, पूरे हमेशा फुल ही रहते हैं। फिर यहाँ पे फ्री लॉकर की सुविधा है, जो कि अभी फिलहाल फुल ही है। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर से विष्णु निवासम का टूर दे देता हूँ। ये देखो, ये है तिरुपति स्टेशन, और ये तिरुपति स्टेशन से ये देखो सामने ही है, ये है विष्णु निवासम। तो यहाँ से एंट्री नहीं है, इसके एंट्री में आप लोगों को दिखाता हूँ। एंट्री है आगे से, यहाँ से जाके 2 नंबर गेट से एंट्री होती है।
विष्णु निवासम की। और देखो स्टेशन के पास ही आपको ना एलिपिरी मेट्टू मार्ग जाना है या फिर डायरेक्ट तिरुमला जाना है तो गवर्नमेंट बसेस ऐसी देखो, ये भी एसी बसेस, नॉर्मल बसेस यहाँ पे अवेलेबल है। डायरेक्ट विष्णु निवासम के बाहर से ही डायरेक्टली आप लोग बस लेके तिरुमला भी जा सकते हो और एलिपिरी मेट्टू मार्ग अगर आप लोगों को पैदल चल के जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। हम लोग भी बस से ही जाएंगे। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। ये देखो तिरुपति तिरुमला बस ही है। तो देखो भाई यहाँ से आप लोगों को ऐसा शेयर भी मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बसेस देखो लाइन से लगी है, लाइन से। और यहाँ से अंदर आने का ये है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे टोकन की जो लाइन है ना, SSD टोकन, वो आगे से लगी है। अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से टोकन ख़त्म भी हो गया है शायद आज का। और वहाँ से लगी है, वहाँ से लगती है लाइन। अभी वहाँ से लगी थी, बहुत भीड़ था, लगता है टोकन ख़त्म हो गया, पब्लिक गायब हो गई है। और यहाँ से अपने को अगर फ्री लॉकर चाहिए तो भाई यहाँ से एंट्री होगी, फ्री लॉकर। और यहाँ पे रूम भी अवेलेबल होते हैं, बट अभी फ़िलहाल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो देखो भाई टोकन के लिए लाइन लगी थी, आज का टोकन ख़त्म हो चुका है और ये पूरा खाली हो गया, वरना पूरी पब्लिक भरी हुई थी। तो आज का टोकन ख़त्म। ये देखो यहाँ से जो विष्णु निवासम है उसकी एंट्री है और नीचे पार्किंग मिल जाएगा। ये देखो भाई कुछ ये हालात है विष्णु निवासम के। और यहाँ पे होते हैं रूम अलॉटमेंट्स, लेकिन अभी देखो लाइन लगी हुई है, रूम्स अवेलेबल नहीं है। और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे है अन्न प्रसादालय, प्लस आपको मिलेगा लॉकर, फ्री लॉकर, बट वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सेकंड फ्लोर और यहाँ पे देखो ये सब अन्न प्रसादम हॉल है, यहाँ पे है। और आपको लॉकर रूम जो मिलेगा उसके लिए आगे काउंटर है। तो भाई देखो अंदर आने के बाद यह है लॉकर का काउंटर। और यहाँ पे देखो लाइन लगी थी, हम लोग को 2 घंटे बाद लॉकर मिल गया। मैं जैसे आया वैसे लाइन ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पे फॉर्म मिला, फॉर्म भर के लॉकर मिल गया। तो भाई मुझे अलग लॉकर मिला है, मतलब अलग रूम में मिला है। मुझे लोग मिला है हॉल नंबर 208, आदि को मिला है 202, तो उसका खुल ही नहीं रहा है। तो भाई देखो ये 208 मेरा लॉकर, मेरा हॉल है। और यहाँ पे ऐसे लॉकर्स रहते हैं, इसे यहाँ पे डॉर्मेट्री हॉल बोलते हैं। ये लॉकर आपको एक मिल जाएगा और यहाँ पे 24 आवर्स के लिए ऐसे बिछा के सो भी सकते हो। तो भाई अपने को लॉकर मिल गया था और नहा धो के फ्रेशन अप हो लिया है। मैंने कपड़ा फ़िलहाल वही डाला है जो पहना था। और यहाँ से अभी हमारे पास टाइम है, हमें एलिपिरी मेट्टू मार्ग हम लोग जाएंगे रात में कुछ 7-8 बजे के करीब। तो अभी अपने पास है 4 से 5 घंटे। तो इसमें हम लोग ये देखो यहाँ पे सामने ये मंदिर भी है, तो ये बाद में मैं आप लोगों को लोकल मंदिर भी दिखाऊंगा तिरुपति के। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जो श्री पद्मावती अम्मावारू टेम्पल है। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद उनके दर्शन, माता के दर्शन अनिवार्य है, श्री पद्मावती यानी श्री महालक्ष्मी माता के दर्शन। तो हम लोग पहले कर लेंगे माता के दर्शन, बाद में जाएंगे श्री बालाजी के दर्शन करने को। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अपने को मिलता क्या है। कुछ यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर पे वो, तो देखिए कुछ बस मिलेगी या रिक्शा मिलेगी, जो भी मिलेगी चलेंगे। अगर आप लोग फैमिली के साथ आओगे ना तो कोशिश करो कि आप लोगों को रूम मिल जाए। रूम नहीं मिलेगा तो जो प्राइवेट बहुत सारे होटल्स है उसमें रूम बुक कर लेना भाई। जो लॉकर्स है ना, सेकंड फ्लोर का लॉकर है यहाँ पे, सेकंड फ्लोर का पूरा लॉकर ही है विष्णु निवासम में। तो भाई लेकिन वो नीचे ही सोना पड़ेगा। लॉकर आपको मिलता है, डॉर्मेट्री इसको बोलते हैं यहाँ पे, बट बेड वेड कुछ नहीं है, तो नीचे अपना बिछा के सोना पड़ेगा। तो फैमिली के साथ, और वॉशरूम की कंडीशन भी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी, जैसे पब्लिक वॉशरूम रहता है तो कंडीशन तो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। तो वॉशरूम की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो रूम बुक कर लो किसी पे भी, विष्णु निवासम में या फिर श्रीनिवासम में। और नहीं मिला अगर रूम तो भाई बाहर कहीं पर बुक कर लो। ये है तिरुपति का बस स्टैंड भाई। तो यहाँ से आप लोगों को हर जगह के लिए बस मिलेगी। और ये जो अपना विष्णु निवासम है ना, उससे कुछ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ से श्रीनिवासम भी बहुत पास में यहाँ पे ही है, 5 मिनट लगेगा जाने में। तो यहाँ से देखते अपने को स्टेशन से भी वैसे पद्मावती अम्मा टेम्पल के लिए बस मिल जाती, लेकिन ये बस स्टॉप दिखाना था तो यहाँ पे आगे हम लोग वॉक करते हुए। तो देखते हैं यहाँ से अपने को पद्मावती अम्मा के लिए जो बस मिलेगी, चलेंगे। तो देखो भाई ये श्रीकालहस्ती आप लोगों को जाना है तो यहाँ पे सारी बसेस मिलेगी, नॉन स्टॉप है तिरुपति टू श्रीकालहस्ती।
और अपने को जाना है, भैया ने बताया एकदम लास्ट में जाओ, वहाँ से पद्मावती अम्मा के लिए भी बस मिलेगी, पद्मावती टेम्पल के लिए। भाई ये तिरुपति का बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड है। तो यहाँ से श्री कालहस्ती के लिए डायरेक्ट बसेज है। कालहस्ती तो वैसे भी पब्लिक जाती है जो तिरुपति आती है दर्शन करने। और फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए भी डायरेक्ट बसेज है। कांचीपुरम के लिए भी बसेज है यहाँ से, कांचीपुरम भी यहाँ से जा सकते हो आप लोग। तो ऐसा बहुत सारे जगहों के लिए बसेस है यहाँ से। तो भाई अपने को बस मिल गई है और लैंग्वेज बैरियर बहुत गंदा वाला है, बट लोग अच्छे भाई, फुल ट्राई करते हैं उन लोग हेल्प करने के लिए, इशारों में हेल्प करते हैं। तो किसी से भी पूछ सकते हो। पीछे महाराष्ट्र से पब्लिक, अपने महाराष्ट्र से बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे वैसे, जो यहाँ पे सेवा करी भी है ना, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग हैं। तो अभी चलते हैं, बस तो मिल गया, बस आपको स्टेशन से भी मिल जाएगी पद्मावती अम्मा टेम्पल के लिए। तो चलते हैं अभी यहाँ पे भाई, असली से यहाँ पे। तो भाई फाइनली 10 से 15 मिनट का ही अपना जो था ट्रैवल था बस में, और आ चुके हैं श्री भगवान वेंकटेश्वरा की संगिनी शक्ति श्री माता पद्मावती अम्मा वारू के मंदिर। और वैसे पब्लिक पहला तिरुमला जाती है, भगवान के दर्शन करती है, फिर नीचे आती है। और ऐसा कुछ है नहीं कि बाबा पहला इनके दर्शन करो या पहले उनके, माता संगिनी शक्ति है भगवान की। तो हम लोग के पास टाइम था, हम लोग जो चढ़ाई है वो रात में चालू करेंगे। तो आप लोग भी डायरेक्ट बस से, रिक्शा वाला कितना बोल रहा था? रिक्शा वाला 300 रुपया। रिक्शा वाला 300 रुपया बोल रहा था भाई। तो डायरेक्ट बस से आप लोग आ सकते हो। बस का लगा पर पर्सन 20 रुपये, 40 रुपये में हम लोग आ गए। 10 मिनट का ही अपना, 10-15 मिनट का ही था ट्रैवल। लॉकर्स, तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लॉकर्स है, रूम्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट सामान लेके आते हो तो यहाँ पे भी बाहर लॉकर रख सकते हो, लॉकर में सामान रख सकते हो और सामान रख के माता के दर्शन को जा सकते हो। हम लोग ने तो विष्णु निवासम में ले लिया है लॉकर, वहाँ पे ही रख लिया है सामान। यह है गेट नंबर 3 और यहाँ से एंट्री है। देखो यहाँ पे सामान मुफ्त जमा काउंटर, तो यहाँ पे सामान जमा कर सकते हैं। लगेज काउंटर मंदिर का जो ट्रस्ट का ही है, फ्री में जमा कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लाइन देखो। वैसे प्राइवेट वाले बाहर बहुत सारे काउंटर है जहाँ पे आप लोग जमा कर सकते हो। फिर भाई देखो ये है सेलफोन काउंटर, यहाँ पे अपना सेलफोन कैमरा जो है सब जमा होगा। और फिर आप लोग चलेंगे अंदर मंदिर के दर्शन करने। वैसे यहाँ पे सुगम दर्शन भी है, देखो। तो भाई देखो स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट 50 रुपये, और ये क्या है सुपदम एंट्री दर्शनम 200 रुपये। तो ऐसा टिकट भी, या फिर फ्री दर्शन में भी जा सकते हो जिसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं, फिर मैं बाहर आके दर्शन करके आपको बाहर आके बताता हूँ मैं। ये है गेट नंबर 2 भाई, तो यहाँ से होती है एंट्री। और वो गेट नंबर 3, वहाँ से एग्जिट होके वापस यहाँ पे आओगे। यहाँ पे अपना चप्पल जूता लोगे और जो भी अपना मोबाइल फ़ोन रखा है, सामान रखा है, यहाँ पे ही लोगे। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे रोड पे, देखते हैं वापस कोई बस मिलेगी तो चलेंगे विष्णु निवासम। भाई अपने साथ भी सीन हो गया लाइफ में फर्स्ट टाइम। ये देखो, इसके साथ मैंने अंदर प्रॉपर शूज़ रखा था, इसका चप्पल वहाँ पे ही है, मेरा शूज़ गायब हो गया है। तो भाई सीन हो गया है, शूज़ गायब हो चुके हैं। तो अभी अम्मा के दर्शन अपने हो गए, तो माँ के दर्शन हो गए, पिताश्री के बाकी है। अब भाई मैं चप्पल नहीं पहनने वाला जब तक पिताश्री का चेहरा नहीं देख लेता। तो चलो, आपको भी, अगर आप लोग तिरुपति आते हो, बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और मिसकंसेप्शन है लोगों में कि कोल्हापुर अम्बाबाई के दर्शन करने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा जो नया नया भक्ति करने लगे हैं, नया नया भाई जो इंटरनेट से भक्ति चालू है। तो कोल्हापुर अम्बाबाई और वेंकटेश का नाता मत जोड़ो। कोल्हापुर अम्बाबाई जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, वैसे महालक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप है। तो जो भगवान वेंकटेश्वर की अर्धांगिनी स्वरूप में है वो माँ पद्मावती है, माता भूदेवी है। कोल्हापुर महालक्ष्मी नहीं है, वो अम्बाबाई है, त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण शक्ति है वो भाई। तो कोल्हापुर अम्बाबाई के साथ बहुत लोग बोलते कि साड़ी जाती है इसलिए नाता जोड़ लिया। तो वो कुछ इसी सालों में तो परंपरा स्टार्ट हुआ है कि नवरात्रि में ना जो टीटीडी ट्रस्ट है तिरुपति बालाजी का देवस्थानम का, वो सभी जो महत्वपूर्ण मंदिर है शक्ति से जुड़े हुए सभी को साड़ियाँ भेजता है भाई। तो ऐसा मिसकंसेप्शन मत पालो कि कोल्हापुर अम्बाबाई को साड़ी जाती है इसीलिए कोल्हापुर अम्बाबाई तिरुपति बालाजी की पत्नी हो गई। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, अलग अलग अभी शास्त्र देने लगेंगे। पहले एक वीडियो में मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था
तो भाई सबकी जो बोलते हैं ना, सबका फेथ अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेन आपको पद्मावती अम्मा वारों के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पहले ही हो गए दर्शन, शूज़ भी गायब हो गया। अब चलते हैं भाई, बहुत अच्छे दर्शन हो, लेकिन भाई जो 50 वाला टिकट है ना, लेके मतलब नहीं है, आगे जाके लाइन एक ही हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो लेके मतलब है, वरना 200 वाला में फ़ायदा है, 50 वाले में फ़ायदा नहीं है कुछ ज़्यादा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे विष्णु निवासम। और हाँ भाई, यहाँ पे भी पद्मावती अम्मा वाले टेम्पल में भी आप लोग लड्डू ले सकते हो, जो 25 रुपये का एक लड्डू था। बहुत ज़्यादा हैवी था, हम लोग ने एक एक ले लिया, जा नहीं रहा था पूरा। बहुत अच्छा टेस्टी लड्डू था भाई, तो लड्डू भी ले सकते हो। लड्डू प्रसादम 25 रुपये का एक लड्डू है। तो भाई ये बस जाएगी पद्मावती टेम्पल, तो ये विष्णु निवासम के सामने ही। और वहाँ से भी जो हम लोग ने बस पकड़ी, वो यहाँ पे हम लोग को स्टेशन के पास छोड़ा यहाँ पे। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से पद्मावती टेम्पल के लिए बस ले सकते हो विष्णु निवासम से ही। लेकिन बस स्टॉप दिखाने के लिए मैं बस स्टॉप पे गया था बाय वॉकिंग, यहाँ से जस्ट 10 मिनट की दूरी पे बस स्टॉप है। तो अभी हम लोग विष्णु निवासम से निकलेंगे और एलिपिरी मेट्टू मार्ग से जाएंगे बाय वॉकिंग। तो उसकी सारी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ, तो भाई वीडियो में कनेक्ट रहना एंडिंग तक। ऐसे वैसे यहाँ से ना बाय वॉकिंग के लिए 2 रास्ते जाते हैं, तो सारी जानकारी आगे मैं देने वाला हूँ कि दोनों रास्तों में फ़र्क क्या है, टाइमिंग, आप लोग का वहाँ का रूल क्या है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और वैसे अपना जो SSD टोकन है मैंने ऑनलाइन ही निकाला था 300 रुपये वाला, तो यहाँ पे मुझे लाइन लगाने की गरज नहीं है। देखो यहाँ से बाहर ही आप लोगों को अलीपुर मिट्टू मार्ग है ना, जो पैदल जाने वाला, उसके लिए शेयर रिक्शा और वहाँ पे शेयर वो जीप्स खड़े, वो सब शेयर में जाती है, शेयरिंग में। हम लोग भी उसी से जाएंगे। देखो ये अलीपुर मिट्टू चिल्ला रहा है। तो भाई बज गए हैं शाम के 7:30 और अभी हम लोग विष्णु निवासम से निकल रहे हैं। तो भाई विष्णु निवासम में भी आपको खाना भी मिलता है, खिचड़ी और वो दही भात होता है वो। हम लोग ने भी दोपहर में यहाँ पे खाया, फिर अभी बाहर से थोड़ा सा खा के आ गया कुछ, अभी भी यहाँ पे वही खाना मिल रहा है। तो फटाफट अभी निकलते हैं एलिपिरी मेट्टू के लिए। तो भाई 7:45 हो गए और अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं एलिपिरी मेट्टू मार्ग के लिए और वहाँ से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और आपको विष्णु निवासम से बाहर निकलते बहुत सारे ऑटो रिक्शा शेयर में मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ पर पर्सन एलिपिरी के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत होगी एलिपिरी से। तो भाई देखो यहाँ पे अपना लगेज जमा कर दिया है, यह है लगेज काउंटर। मैसेज भी आ गया कब से। और देखो भाई मोबाइल पे मैसेज भी आ गया फटाक से आपके लगेज का। उस पर एक टोकन मिलता है, उस पर एक टोकन मिलता है, तो टोकन को बांध लेने का बैग पे, उसको स्कैन कर लेंगे, आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और फिर फ़ोन पे आपका मैसेज आ जाएगा। अब ये जो लगेज है ना, वो ये हम जो लगभग 3500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने के बाद हमें अपना लगेज मिल जाएगा, यानी आपको लगेज लेके चलने की गरज नहीं है। देखो ये है लगेज काउंटर, फ्री लगेज सेंटर। और यहाँ से अब नारियल लेके फोड़ने के लिए यहाँ से देखो सामने दिख रहा है एलिपिरी गेट, ये देखो गेट, और ये ऊपर रास्ता जा रहा है, ये देखो ये रास्ता, यही रास्ते से हमें चलना है। तो गोविंदा गोविंदा। ये देखो ये है लगेज काउंटर और इसके बाजू से वे टू फुटपाथ। देखो तिरुमला के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है, यहाँ से नीचे से जाना है। तो भाई यहाँ पे पूजा नारियल फोड़ने के साथ अपनी शुभ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और देखो 8 बजे हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की है और भाई क्राउड बिल्कुल ना के बराबर है फ़िलहाल अभी 8 बजे के टाइम पे, देख लो। तो भाई फाइनली अपनी जो लगभग 3500 सीढ़ियों को चलकर जाने की यात्रा है वो चालू हो चुकी है। और ये पहला गोपुरम है सामने आप लोग जो देख रहे हो। हम लोगों ने बैग लगेज काउंटर पर जमा कर दिया। अब मैं आगे आप लोगों को ये जो सीढ़ियाँ है इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। और वैसे ऊपर जाने के लिए 2 मुख्य सीढ़ियों वाला मार्ग है जो पैदल मार्ग है, 2 है। एक है श्रीवारी मेट्टू मार्ग और एक है ये जो मैं चल रहा हूँ एलिपिरी मेट्टू मार्ग। तो ये दोनों मार्गों से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है और दोनों में फ़र्क क्या है। एक छोटा है, एक भाई 3500 सीढ़ियों वाला है जिसे हम जा रहे हैं, लगभग 9 किलोमीटर का ये मार्ग है। और जो दूसरा श्रीवारी मेट्टू है
वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का मार्ग है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इससे हम लोगों ने क्यों प्रेफर किया, ज़्यादा लोग यहाँ से क्यों जाते हैं, मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी अपनी यात्रा तो शुरू हुई है, तो चलिए चलते हैं। गोविंदा गोविंदा। तो भाई ये है पहला गोपुरम, देखो कितना भव्य है ये, और ऊपर चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ से ही चलना है हमें अंदर। देखिए जिसे बीपी, हार्ट अटैक, लंग्स के प्रॉब्लम है वो क्लाइम ना करें। यहाँ पे सारे जो है आपको रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है भक्तों के लिए वो दिए गए हैं। तो चलिए भाई राजगोपुरम से चलते हैं अंदर। यह है एलिपिरी का फ्रिस्किंग पॉइंट, चेकिंग पॉइंट। तिरुपति सिटी से भगवान बालाजी के दर्शन के लिए चल के जाने वाले मुख्य 2 मार्ग है। पहला है श्रीवारीमिट्टू मार्ग और दूसरा है एलिपिरी-मिट्टू मार्ग। पहले हम बात करते हैं श्रीवारीमिट्टू मार्ग की। ये मार्ग तिरुपति स्टेशन से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। ये मार्ग बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान बालाजी और माता पद्मावती इसी मार्ग से तिरुमला गए थे। ये मार्ग एलिपिरी से कठिन है लेकिन छोटा है। इस मार्ग में लगभग 2400 सीढ़ियाँ है और ये 2.1 किलोमीटर का है, जिसे चढ़ने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स से दिव्य दर्शन टोकन लेते हो तो आपको इसी श्रीवारीमिट्टू मार्ग से यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिव्य दर्शन टोकन को इस मार्ग में लगभग 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद स्कैन किया जाता है और तभी ये वैलिड होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। श्रीवारीमिट्टू मार्ग तक जाने के लिए आपको तिरुपति से बस और शेयर कैब मिल जाएगी। अब बात करते हैं एलिपिरी-मिट्टू मार्ग की, जिससे मैं यात्रा कर रहा हूँ। ये मार्ग सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। तिरुपति से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है और आपको आसानी से बस और शेयर टैक्सी मिल जाएगी। एलिपिरी मार्ग श्रीवारी मार्ग से लंबा है। इसकी दूरी 9 किलोमीटर की है और सीढ़ियाँ लगभग 3550 है। इसे पूरा करने के लिए लगभग 4 से 6 घंटों का समय लग सकता है। दोनों मार्ग में आप चप्पल जूते नहीं पहन सकते। दोनों ही मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लगेज काउंटर मिलेगा। दोनों ही मार्गों पे आपको खाना पीना, मेडिकल की सुविधा और रेस्ट रूम, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप दोनों ही मार्गों से दोपहर 2 बजे के बाद यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप दोनों ही मार्गों से पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको तिरुपति से बस मिल जाएगी, जो आपको सीधा घाट रास्ते से तिरुमला लेके आ जाएगी। इसके अलावा आप घाट के रास्ते से अपनी खुद की व्हीकल लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन याद रखना रात के 12 से 3 बजे तक ये रास्ता बंद रहता है। तो भाई देखो नीचे से जो लाइटिंग दिखती है वो ये वाला गोपुरम है। लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और यह है गाली गोपुरम। भाई यहाँ पे आके जो हवा लग रही है ना भाई, क्या बताओ, बहुत खूबसूरत हवा लग रही है यार। भाई नीचे से आते आते ना गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। 2000 सीढ़ियाँ लगभग हो गया और क्या हवा चल रही है भाई। सुकून 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 मिल गया, सुकून। बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी भाई। गाली गोपुरम के बाद यहाँ पे अच्छा खासा ऐसा सब एरिया, यहाँ पे आप लोग वेज फ्राइड राइस, जो गोभी मंचूरियन बिंचूरियन फेमस है यहाँ का, वो खा सकते हो। देखते बहुत अच्छा खासा एरिया, बहुत बड़ा, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो। फ्राइड राइस, मैगी, पकोड़े, मंचूरियन, सब कुछ। ठंडे का तो भंडार लगा हुआ है। भाई देखो 9:30 बज गए हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल पब्लिक को रोक दिया गया है। और यहाँ से ये जो फॉरेस्ट का एरिया पूरा का पूरा, तो यहाँ से थोड़ी देर बाद जब छोड़ेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड भी साथ में चलते हैं। तो देखते हैं अब कितने बजे तक छोड़ेंगे यहाँ से। वैसे 2000 सीढ़ियाँ तो कंप्लीट हो चुकी है। पीछे है गाली गोपुरम। भाई सामने देखो,
देखो भाई ये पूरा एरिया घने फॉरेस्ट से जाता है, तो ऐसा कुछ कुछ दूरी पे रोक लेते हैं और जब पूरी पब्लिक जमा हो जाती है फिर छोड़ते हैं। यानी ग्रुप में ही चलना है सबको, जितनी पब्लिक है उतनी को। भाई ये बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति। भाई अभी हम लोग श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी की ये प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं। तो देखो यहाँ पे है श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी स्टैचू। अब यहाँ से अपने को 1 2 इतना चढ़ना है ऊपर। इतना चढ़ लिया अपन लोग ने, यहाँ पे मैप लगाया हुआ है। अब भाई जो फॉरेस्ट वाले थे यहाँ तक थे, यहाँ से अब रोड के किनारे किनारे रास्ता है। अब पब्लिक यहाँ से जा रही है। तो भाई देखो रास्ते में ये मंदिर भी पड़ता है और इन्हें भगवान वेंकटेश की 7 बहनें बोलते हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ श्री बालाजी। तो इनके दर्शन करके चलते हैं, कंटिन्यू करते यात्रा आगे। और भाई वैसे 11:30 बज गया है, 12 बजने वाले हैं। लो भाई रोड वाले रास्ते के साथ वापस अब ये आ गया मोकाली मिट्टा गोपुरम। तो भाई यहाँ से फिर सीढ़ियाँ चालू हो गई और ये है रोड वाला रास्ता गाड़ियों का जो नीचे उतर रहा है। और ये देखो यहाँ से फिर सीढ़ियाँ जो है वो चालू हो गई है। और भाई यहाँ से अपनी मनोकामना के अनुसार जो पब्लिक है वो घुटनों के बल चलती है, यानी घुटनों पे चलती है। यहाँ से पब्लिक थोड़ा सा घुटनों के बल चलती है, जितना भी आपको चलने की हिम्मत हो उतना। मैंने भी कुछ 10-11 सीढ़ियाँ चढ़ी घुटनों के बल। और भाई यहाँ पे 3000 सीढ़ियाँ ख़त्म होती है, अभी 550 सीढ़ियाँ बाकी है। लो भाई फाइनली अपनी जो 3500 सीढ़ियों का सफ़र था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके आगे कितना चलना है वो आगे चल के ही पता चलेगा, लेकिन सीढ़ियाँ यहाँ पे समाप्त हुई। गोविंदा गोविंदा। तो भाई लोग ओम नमो वेंकटेश्वरा। और हम लोग ने प्रॉपर 8 बजे, करेक्ट 8 बजे जो है सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट की थी। और अभी प्रॉपर 12 बजे जो 3500 सीढ़ियाँ, 3550 सीढ़ियाँ है वो ख़त्म हो गई है। और फाइनली हम लोग तिरुमला पे आ चुके हैं। तो भाई 4 घंटे लगे और बीच में जो स्लो पैच था ना, जो जंगल के बीच में से जाता है, और फॉरेस्ट गार्ड और आंध्र प्रदेश पुलिस के जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ स्लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा सा रुक के। तो भाई पूरे 4 घंटे लगे अपने को। प्रॉपर 8 बजे स्टार्ट किया था अपन लोग ने, प्रॉपर 12 बजे ख़त्म हुआ है। तो भाई लो सीढ़ियों से चल के आगे, थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे अपना लगेज काउंटर, जहाँ पे हम लोग ने नीचे जो है लगेज जमा किया था, अब वो यहाँ से कलेक्ट कर लेना है और फिर लगेज के साथ अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले लगेज कलेक्ट कर लेते हैं। अपना बैग कलेक्ट कर लिया है। और भाई वैसे फ्री लगेज डिलीवरी सेंटर है, लेकिन फिर भी 20 रुपये लिया इसने 2 बैग का। एक बैग का पर बैग 10 रुपये, क्यों पता नहीं। अब चलते हैं आगे। तो भाई ये पीछे है PAC 2 माधव नीलियम। तो यहाँ पे अपने को लॉकर मिल गया आते आते। जस्ट यहाँ से स्ट्रेट आएंगे ना अंदर, सबसे पहला जो पड़ता है वो PAC 2 माधव नीलियम ही पड़ता है। और ये बस स्टॉप के एकदम साथ में ही लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा सा, और आपको कनेक्ट करेंगे सुबह में सारी जानकारी दूंगा कि फ्री लॉकर आपको कैसे मिलेगा। PAC 2, PAC 3, PAC 5 नया यहाँ पे बना है, तो सारी जानकारी दूंगा। और रूम भी दिखाऊंगा कि रूम आपको कैसे मिलेगा, रूम के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है,
तो भाई सारी चीज़ें जो होने वाली है वो सुबह में, तो चलिए आपको सुबह में कनेक्ट करते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग घूमेंगे थोड़ा और आराम करेंगे उसके बाद। तो गोविंदा गोविंदा, ओम नमो वेंकटेश्वर फ्रेंड्स, गोविंदा गोविंदा। तो भाई सुप्रभातम, सीधा तिरुमला हिल से। और भाई चलो सबसे पहले ना आप लोगों को जहाँ पे हम लोग रुके थे वो रुके हैं फ़िलहाल अभी, वो डॉर्मेट्री हॉल अपना जो PSC नंबर 2 है, माधव निलयम, जो अंदर आते ही सबसे पहले पड़ता है वो दिखाता हूँ। फिर आगे के सारे PSC 1 PSC 2 सारी चीज़ें बताऊँगा। नया यहाँ पे क्या नाम था रे, जो PSC 5 है, PSC 5 बोलते उसको, नाम उसका है भाई, नाम ही नहीं लेने आता। तो मैं सारी डिटेल है ना जितने PSC का मतलब क्या है कि आप लोग को वहाँ पे फ्री डॉर्मेट्री हॉल लॉकर्स मिलते हैं, तो उसे PSC 1 PSC 2 PSC 3 4 5 ऐसा बोला जाता है। तो वो सारी जानकारी देने वाला हूँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन के साथ आपको मिल जाएगा। और माधव निलयम आप लोग को दिखा देता हूँ सारे, वेंकटाद्रि निलयम, ये PSC 5 नया बना हुआ है भाई, ये बाकी तो सब पुराने हैं, ये वाला नया वाला है। तो वेंकटाद्रि निलयम में आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर कहीं पे नहीं मिला तो वैसे हर जगह मिल ही जाता है लॉकर। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और आपको पहले सबसे पहले लॉकर दिखाते हैं। जो लॉकर हॉल है उसे यहाँ पे डॉर्मेट्री बोला जाता है। कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती क्योंकि भाई फैमिली के साथ आओगे तो थोड़ा सा फिर हेक्टिक हो जाएगा। यह है तिरुमला का बस स्टैंड और यहाँ से तिरुपति जाने के लिए बसेस मिलती है और यहाँ पे आती है तिरुपति से बसेस। और भाई इसके जस्ट अपोजिट में ये सामने है अपना माधव निलयम, ये है माधव निलयम, इसे PSC 2 भी कहते हैं। तो PSC 2 में डॉर्मेट्री हॉल्स मिलेंगे। उसके बाद CRO ऑफिस के पास यात्री सदन है PSC 1, उसमें भी डॉर्मेट्री हॉल्स मिलेंगे। फिर नया वेंकटाद्रि निलयम खुला है, उसमें भी डॉर्मेट्री हॉल्स मिलेंगे, उसे PSC 5 कहते हैं। तो अपन रात में रुके थे माधव निलयम में, ये सामने है। और माधव निलयम सबसे पहला पड़ता है, चल के आएंगे ना तो यहाँ से अंदर आने पे सबसे पहला आपको माधव निलयम ही पड़ेगा। तो हम लोग भी चल के आए थे एलिपिरी मार्ग से, तो माधव निलयम सबसे पहला पड़ा और यहाँ पे हम लोग को डॉर्मेट्री हॉल मिल गया रात में 12 बजे ही, 12:30 बजे के करीब। तो ये है माधव निलयम और देखो यहाँ से आप लोगों को जो अलॉटमेंट काउंटर है वो यहाँ से जाके, ये देखो ये है सामने फर्स्ट फ्लोर पे। और अगर आप लोगों को अपने केश दान करने हैं तो हर जगह पे कल्याण कट्टा बनाया हुआ है। तो ये देखो माधव निलयम का कल्याण कट्टा है ये, यहाँ पे अपना शूज़ रखना है, फिर लाइन लगानी है, उसका भी प्रोसेस आगे बताऊंगा मैं। और हर एक जगह पे जहाँ पे डॉर्मेट्री हॉल है ना वहाँ पे आप लोगों को कल्याण कट्टा मिल जाएगा। और यहाँ से चलते हैं अंदर। तो भाई देखो अंदर सब डॉर्मेट्री हॉल से, और ये है लॉकर अलॉटमेंट काउंटर। आगे जाके वहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाना, आपको लॉकर मिल जाएगा। तो जो भी हॉल में मिलेगा उस हॉल में चले जाना है। तो ये क्राउड है भाई सुबह सुबह का, और हर जगह पे आपको ना, जैसे एक मुख्य अन्न प्रसादालय तो है ही है तिरुमला का, और हर जगह पे जहाँ पे ये अपना डॉर्मेट्री लॉकर्स है वहाँ पे भी आपको फ्री प्रसाद हॉल मिलता है, जहाँ पे आप लोग अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो देखो ऊपर भी हॉल है, नीचे भी हॉल है। अपने को जो मिला था रात में वो हॉल नंबर 2 था, वो नीचे बेसमेंट में, और कल्याण कट्टा ऊपर ही है। यहाँ पे बाहर से आप लोगों को एक टोकन मिलता है, वो टोकन के बाद आप लोगों को आ जाना है, हॉल नंबर मिल जाएगा, उसमें जाके अपने बाल देने हैं। तो देखो वहाँ पे हॉल नंबर 2 है, उसमें भी बाल देते हैं केशदान। और अपना हॉल नंबर 2 डॉर्मेट्री वाला वो है नीचे। और यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत थोड़े साफ़ और क्लीन और बड़े बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो विष्णु निवासम था उससे। तो देख लो भाई डॉर्मेट्री हॉल की ये कंडीशन है, ऐसे ही आप लोगों को भी सोना पड़ेगा। हम लोग तो सोए नहीं है भाई। और ये लॉकर अपने को मिला है 297 का, और ऐसे बाजू में चार्जिंग पोर्ट भी है हर जगह पे से, लेकिन एक ही है उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ के डॉर्मेट्री हॉल से। तो चलो भाई अब सुबह के करीबन 9:30 तो बज रहे हैं, तो चलते हैं अन्न प्रसादालय में, करेंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये आ गया सामने अन्न प्रसादालय, तो करेंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई यहाँ पे ना जो लोकल मंदिरें हैं और कुछ स्पॉट्स से, कुछ 6-7 स्पॉट्स है, वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बस से। वैसे नॉर्मली आप लोग पैदल नहीं कर सकते क्योंकि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस पे है सारे स्पॉट। तो जो सारे स्पॉट्स है वो
एक बस चलती है यहाँ पे, तो भाई वो उसका व्लॉग अलग आएगा, तो वो अलग से देख लेना, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो बस का व्लॉग अलग ही आएगा, तो वो अलग से देख लेना। आई बटन में लिंक दे दूँगा मैं। तो पहले चलते हैं अन्न प्रसादालय में। लो भाई, सामने स्वामी के दर्शन कर लो। अन्न प्रसादालय के लिए अपन जा रहे थे, तो यहाँ से ही रास्ता है। और वो जो गोल्डन वाला दिख रहा है वही मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर ये है। देखो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डोंट यूज़ फुटवेयर इन द फोर माड़ा स्ट्रीट। तो ये फोर माड़ा स्ट्रीट सेक्रेड रोड है, जो भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के आजू बाजू जो चलता है, और यहाँ पे अन्न प्रसादम भी है। तो भाई यहाँ पे आप लोग चप्पल नहीं पहन सकते, फुटवेयर आपको निकालना पड़ेगा। और ये देखो, अगर पहन के आ गए तो सामने मुफ्त जूता रखने का केंद्र यहाँ पे है, जूता घर, जहाँ पे आप लोग जूता रख सकते हो। और ये अब यहाँ से जो अपना फोर माड़ा स्ट्रीट है वो स्टार्ट होता है, और अंदर फिर वही अपना सामने भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और वो आजू बाजू का रोड है। ये वो सामने देखो, सामने है मुख्य गोपुरम, और फिर अंदर मंदिर। और हम लोग जा रहे हैं अन्न प्रसाद सेंटर। ये देखो, अन्न प्रसाद केंद्र। तो देखो भाई, वो गोल्डन कलश दिख रहा है भगवान के मुख्य मंदिर का, और यह है सामने जो यहाँ का मुख्य अन्न प्रसादालय है। वैसे आप लोगों को सारे पीएससीज में अन्न प्रसादालय मिल जाएंगे, वहाँ पे भी खिचड़ी का प्रसाद और दही भात का मिलता है। और ये मुख्य प्रसादालय है यहाँ का। अन्न प्रसादालय में भी आपको देखो मुफ्त जूता रखने का जो केंद्र है वो मिल जाएगा, काउंटर। और अन्न प्रसाद की टाइमिंग भाई सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट, फिर 10:30 से शाम 4 बजे तक लंच, और 5 से 10:30 बजे तक जो है वो डिनर। भाई सुबह में नाश्ता कर लिया था और अपना बस की ट्रिप करके आ गए हैं अन्न प्रसादालय। अब दोपहर का खाना खाएंगे, जो फेमस है, केले के पत्ते पे सर्व होता है। तो आगे ये सामने है भोजनालय प्रसादालय। ये भगवान के मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे आप लोग जो दीप, अगरबत्ती और नारियल फोड़ सकते हो। और भाई ये देखो नारियल हुंडी, और इसके ठीक सामने है बेड़ी आंजनेय स्वामी मंदिर। जब रात में आप लोगों को अगर हॉल बिल भी नहीं मिलता, तो ऐसे पब्लिक कहीं पे भी सो जाती है, तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे भी भाई स्टे करते हैं, मतलब सो जाते हैं रात में, और सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते हैं। सामने ये है मुख्य गोपुरम, और यहाँ से ही दर्शन की लाइन अंदर जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे जो 50 रुपये और 100 रुपये वाला रूम है वो कैसा बुक कर सकते हो और कहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये देखो, ये है चौक। ये आगे आप लोगों को सप्तगिरी रेस्ट हाउस का बोर्ड दिखता रहेगा, और यहाँ पे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर उसके आगे अपना मेन मंदिर। तो उसके यहाँ पे आना है, ये सामने देखो अन्न प्रसादम लिखा हुआ है, तो यहाँ से सीधा अंदर जाना है, और यहाँ से रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो देखो ये सप्तगिरी रेस्ट हाउस, और यहाँ से वो भगवान का वहाँ पे सब लोग फ़ोटो वीटो लेते, तो वहाँ से ये सामने आना है। देखो वे टू CRO रजिस्ट्रेशन काउंटर फॉर जनरल रूम्स। तो यहाँ से सीधा ये देखो, सुबह में ये पूरी लाइन लगी रहती है भाई, ये पूरा का पूरा सुबह में भरा रहता है। टाइमिंग में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि रूम्स की टाइमिंग क्या है। तो यहाँ से सीधा चलना है अंदर, और ऊपर से जाओगे तो नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे ही है ये CRO ऑफिस।
तो देखो जब ऐसा चल के आएंगे तो लाइन सीधा नीचे जाती है, वहाँ पे नीचे CRO ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में जाती है लाइन और अंदर फिर लाइन लगती है। तो यहाँ से आप लोगों को जो है वो ऑफलाइन रूम मिलेगा। उसकी प्रोसेस जो वो मैं बता देता हूँ भाई क्या होता है। तो भाई आप लोगों को ना इसका टाइमिंग मैं CRO ऑफिस का नीचे डाल दूँगा। ये सुबह 5 बजे ही खुल जाता है भाई। आज सुबह हम लोग 5 बजे आए तो वैसे टाइमिंग नॉर्मली 6 बजे कोई बताता है, लेकिन सुबह हम लोग 5 बजे ही थे, पूरी रात जागे थे तो 5 बजे खुला था और पूरी लाइन लगी हुई थी, बहुत पब्लिक भरी हुई थी भाई। तो सुबह ही, और यहाँ पे आपको रूम अलॉट नहीं किए जाते पहली बात तो, लेकिन आपको आना पड़ेगा यहाँ पे ही सबसे पहला। और जो जिनको रूम चाहिए उनका आधार कार्ड रहना मैंडेटरी है। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, मोबाइल में डिजी लॉकर में नहीं चलेगा। आपका जो आधार कार्ड है वो जेरोक्स होना चाहिए या फिर OG होना चाहिए, या फिर आपको जेरोक्स की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्लस कितने लोग हैं उतने लोगों का आधार कार्ड ले लेना है, सबका आधार कार्ड लगेगा और आपको लाइन में लग जाना। फिर जब लाइन अंदर आएगी, यही ऑफिस है भाई, ये बिल्डिंग देख रहे हो यही ऑफिस है। लाइन अंदर आएगी, अंदर भी लाइन लगती है, अंदर काउंटर्स बने हुए हैं। फिर काउंटर पे जाना है, काउंटर पे वो लोग आपसे पूछेंगे कि कितने लोग हैं और क्या है। जो अनमैरिड कपल है उनको रूम नहीं दिया जाता, सिंगल पर्सन को रूम नियम के अनुसार नहीं दिया जाता, और अगर आप लोग 2 जन हो तो भी आपको रूम नहीं दिया जाएगा। आपको भेज दिया जाएगा डॉर्मेट्री हॉल में ही, 2 जन को भी रूम नहीं देते। वैसे ऑनलाइन बुक करके आओगे तो आपको 2 जन को रूम मिल जाएगा ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन आपको 2 जन के लिए भी रूम नहीं प्रोवाइड करते ये लोग, आपको डॉर्मेट्री में भेज देंगे। पूरी सुबह मैंने जानकारी ली भाई, सोया नहीं हूँ आप लोगों के लिए, 2-3 रात से मैं सोया नहीं। मुंबई में 1 रात नहीं सोया था, 1 रात ट्रेन में नहीं सोया, 1 रात यहाँ पे हो गया है। तो भाई अंदर जाना है, जिन फैमिली आई है, ग्रुप आया, सबका आधार कार्ड लेके, फिर वो लोग आप लोगों को स्कैन करके एक टोकन दे देंगे। उस टोकन पे नंबर होता है, आपको तुरंत रूम अलॉट नहीं किए जाएंगे, आपका फ़ोन नंबर लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक टोकन इशू किया जाएगा, उस टोकन पे ना एक सीरीज़ नंबर होता है। तो आपको बहुत पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि भाई अब रूम मिल गया क्या करें। वो रूम नहीं होता भाई, वो सिर्फ एक नंबर होता है उसके ऊपर, उस नंबर को आपको चेक करना है। तो कुछ 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जैसे ही रूम अवेलेबल होता है, वैसे आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। फिर जब रूम अलॉट कर दिया गया है तो जो आपका टोकन नंबर है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। यहाँ पे जो LED स्क्रीन लगी है उस पर डिस्प्ले करेगा, तो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। अगर उस पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, आपको मैसेज भी नहीं आया, तो आप लोग 1 घंटे बाद, आधे घंटे, 1.5 घंटे बाद, जैसे भी हो सके, नीचे मशीन्स लगाई हुई है, मशीन पे स्कैन कर सकते हो। स्कैन करोगे तो वहाँ पे बता देगा कि रूम अलॉट कर दिया गया है, प्लस कहाँ पे किया गया है वो आपको मैसेज के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें से कहीं पर भी आपको रूम अलॉट होगा। फिर वहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, आपको सीधा वहाँ पे चला जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद भाई आपको वहाँ पे सब काउंटर्स बने हुए हैं। जिस भी कॉम्प्लेक्स में आपको रूम अलॉट किया हो वहाँ पे सब काउंटर्स बाहर ही बने रहते हैं छोटे से। तो उन काउंटर्स पे जाके आप लोगों को वो आपका जो दिया हुआ रिसीट है वो दिखाना है, वो स्कैन करेंगे, फिर उनको पता चल जाएगा कि आपको रूम यहाँ पे अलॉट हुआ है। उसके बाद आपको जो भी कॉस्ट है आपका 50 वाला, 100 वाला, 1000 वाले भी रूम से, लेकिन नॉर्मली 50-100 वाले पब्लिक को वो होता है, तो 50-100 वाला जो भी रहेगा तो कॉस्ट लिया जाएगा। प्लस ऊपर से सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। वो 500 रुपये जब आप लोग रूम खाली करते हो तो आप लोगों को वो मिल जाएगा 500 रुपये रिटर्न। प्लस भाई जो पेमेंट होगी वो पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में होने वाली है, तो ऑफलाइन नहीं होगी। यानी 50 रुपये का आपका रूम है सपोज़, तो आपको 550 रुपये ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप 24 आवर्स के बाद रूम खाली करोगे तो आपको जो है 500 रुपये, 50 रुपये आपके तो कट जाएंगे रूम के, 500 रुपये आपको ऑनलाइन जिस भी बैंक अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन किया था उस बैंक अकाउंट में वो वापस से 500 रुपये आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑफलाइन रूम बुकिंग का, और बहुत हैक्टिक है भाई। उससे अच्छा हो सके तो ऑनलाइन रूम बुकिंग, ऑनलाइन जो अपना दर्शन टोकन है वो सब करके आओ। ऐसा आप लोग आके यहाँ पे अगर फैमिली में आ रहे हो तो रूम बुक कर सकते हो। तो फैमिली के साथ आते हो तो मेरी मानो तो भाई ऑनलाइन रूम बुक करके आओ, या फिर कम से कम अपना जो है वो ऑनलाइन जो सर्वदर्शन टिकट है सुगम दर्शन का वो बुक करके आ जाओ भाई 300 वाला। और यहाँ पे डायरेक्टली तिरुपति नीचे है, तो तिरुपति से ही फ्रेशन अप होकर अपने दर्शन टाइम से 2-3 घंटे पहले आ जाओ, यहाँ पे दर्शन करो और तिरुपति में वापस चले जाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेटली कोई भी होटल बिटल मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे जो भी जितने भी है वो सब जो TTD संस्था है उसी के थ्रू चलाए जाते हैं, तो वही आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को रूम नहीं मिला, ऑनलाइन भी नहीं मिला, ऑफलाइन भी नहीं मिला, प्लस आपको अब स्टे करना तो ज़रूरी है, तो भाई क्या करें। आपका सपोज़ जैसे मैं कल रात में आया था
चढ़ के 12 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। और आज रात की जो है 10 बजे की मेरी, आज रात का जो है 10 बजे का मुझे स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन मिला है जो ऑनलाइन वाला, तो वो मुझे आज रात का 10 का मिला है। तो सपोज़ मुझे 24 आवर्स तो यहाँ पे रुकनी ही है और फिर रात भी रुकना है, तो करे क्या? तो भाई एक तो ऑप्शन डॉर्मेट्री हॉल, यही एक लौता ऑप्शन है। और डॉर्मेट्री हॉल वैसे यहाँ पे PAC 1 है, जो ये CRO ऑफिस है, इसके अपोजिट में ये सामने ही है, यात्री सदन 1, यात्री सदन भी बोलते हैं उसको, PAC 1। फिर PAC 2 है, PAC 3 अंदर है। तो PAC 2 है, PAC 2 तो माधव नीलियम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। उसके बाद PAC 3 अंदर है, PAC 4 है, फिर PAC 5, ये जो बैक साइड में ये जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये नई वाली बिल्डिंग, ये है PAC 5। इसमें सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, चीज़ें सब सेम है। सारे जो यात्री सदन है PAC 1, 2 जो भी नाम इन लोग ने दिया है, मैं सारे नीचे मेंशन कर दूंगा, उसका जो लोकेशन है वो भी मेंशन कर दूंगा। सब में आपको डॉर्मेट्री हॉल्स ही मिलेंगे। लेकिन जो ये नया वाला है ना, ये वेंकटाद्री नीलियम ऐसा कुछ नाम है, PAC 5, तो इसमें कैसा अभी नया बना है, तो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा सुगम है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने वाले उनसे। लेकिन है एक ही चीज़, डॉर्मेट्री हॉल ही मिलेगा आपको, और उसमें वहाँ पे लॉकर मिलेगा, लॉकर में सामान रखो, हॉल में सो। तो भाई वहीं पे एक लौता ऑप्शन फिर बचता है यही कि डॉर्मेट्री हॉल ले लो। उसके बाद कुछ पब्लिक नहीं लेती तो वो खुले में सोती है, तो खुले में पब्लिक कहीं पे भी सो जाती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। मंदिर के सामने का जो पूरा प्रेमाइसेस है खुला हुआ, वहाँ पे पब्लिक बहुत सारी सो जाती है। यहाँ पे आपको अगर सोने के लिए चटाई लेनी है तो 100 रुपये में चटाई, और 150 रुपये में कुछ शॉल बिल भी मिल रहा है, रात में मिलता है, तो आप लोग वो कैरी कर सकते हो। देखो PAC 1, PAC 3 एंड PAC 5 न्यू, तो सबका बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है, क्योंकि ये नीचे जो CRO ऑफिस है वो बंद हो चुका है। अगर आप लोग जो चौक था वहाँ से आते हो नीचे से, तो सीधा आ जाओगे नीचे डायरेक्ट CRO ऑफिस में। ऊपर से आते हो तो यहाँ पे आ जाओगे भाई, और यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ से देखो वो LED स्क्रीन लगी हुई है, उसी पे इस टाइप का ही नंबर दिखाता है, वो नंबर आपको चेक करना पड़ता है। ऐसा कुछ नंबर आपके टोकन पे भी होता है। और यहाँ से आगे जाएंगे, देखो वो आगे ना वहाँ पे है PAC 1 यात्री सदन, और उसके भी आगे स्ट्रेट जाएंगे तो आ जाएगा माधव नीलियम, और माधव नीलियम के अपोजिट में ही है जो तिरुमला का बस स्टैंड है वो। ये देखो भाई सामने है माधव नीलियम, और ये अपना बस स्टैंड तिरुमला का। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा भी पद्मनाभ नीलियम है, तो यहाँ पे भी आपको लॉकर मिलता है। तो आप सब जगह पे नहीं मिला तो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे लॉकर्स के छोटे छोटे भी अलग अलग जो बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो भाई अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को अपने कैश दान करने हैं तो वो कैसे करने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो जितने भी ये डॉर्मेट्री हॉल्स है ना, सबके साथ में एक कल्याण कट्टा बना हुआ है। तो कल्याण कट्टा में आप लोगों को लाइन लगानी है, जहाँ से आप लोगों को मिलेगा ब्लेड, और आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, उस पर नंबर रहेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, किस हॉल में कितने नंबर पे जाना है। तो चलिए हम लोग भी लेने वाले हैं, दिखाते हैं फुल। ये देखो ये है माधव नीलियम, और माधव नीलियम का ये एंट्री गेट जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और भाई माधव नीलियम के बाजू में ही देखो कल्याण कट्टा का बना हुआ है। तो जब लाइन रहती है ना, तो लाइन इसमें से रहती है। अभी लाइन फ़िलहाल कुछ नहीं है, शाम के 4 बज गए, तो डायरेक्ट गेट यहाँ से खुल गया है। तो देखो कल्याण कट्टा का टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो भाई एक ब्लेड मिल गया है, और यहाँ पे है PAC 2B, यानी PAC 2 यानी अपना माधव नीलियम ही, हॉल नंबर 1 43 नंबर पे जाना है मुझे, मेल। तो ये दे दिया है, और एक ब्लेड भी मिल गया है। तो चलिए अब अपने जो कैश है वो निकालते हैं। तो भाई अभी तक बोला जाए तो ज़िंदगी में मैंने कभी अपने बाल नहीं निकाले। मेरे घर में कुछ भी हो जाए बाल छोटे कर लेता, लेकिन मैं बाल निकालता नहीं था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाल निकालने जा रहा हूँ भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जो प्रोसीजर वो तो मैंने दिखाया आपको, ब्लेड कहाँ से मिलेगी, टोकन मिल गया। अब चलते हैं अंदर, और ये जो कैश है इन्हें बाय बाय करते हैं। तो भाई लोग गोविंदा गोविंदा। तो फाइनली भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम हो गए हैं प्रभु के द्वार पे। जो अहंकार था त्याग दिया भाई। और सच में मुझे तो भाई जब बाल गिरने लगे ना, रोना आने लग गया था, अजीब सा फील हो रहा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम भाई बाल निकाला है, कभी नहीं निकाला, जब से होश है ना कभी बाल नहीं निकाला है, और दाढ़ी भी नहीं निकालता मैं बहुत जल्दी। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं,
अभी तो यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने से पहले ही हम लोग का प्लान था कि जाएंगे तो प्रभु के दर्शन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोग को भी फर्स्ट टाइम करा रहे हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग पहले कर चुके रहेंगे, तो पूरे प्रोसीजर के साथ में जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर था ये, अपने अहम का त्याग। तो भाई अगर आप लोगों को बाल नहीं निकालना, कोई मैंडेटरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, बाल नहीं निकालना, आप लोग वैसा भी जा सकते हो, जिसे निकालना रहेगा वो निकालता है। तो चलिए आगे की यात्रा जो है वो अपनी स्वामी पुष्करणी तीर्थ की है, तो चलिए आपको दिखाते हैं स्वामी पुष्करणी तीर्थ। ये जो सामने आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे है पुष्करणी तीर्थ, और ये सामने है ग्रीवोक टेम्पल है, ये वाला सामने वाला। और अभी हम लोग जा रहे हैं, और देखो बाजू में है श्री राधा कृष्ण टेम्पल भी, और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री भूवराह स्वामी के दर्शन करने को। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं श्री भूवराह स्वामी के दर्शन करने को। और आप भी तिरुपति में जब आते हो तो पहले वराह स्वामी के दर्शन सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जो वराह स्वामी है वो यहाँ के एक प्रकार से मालिक है, और इनसे ही पूछकर वेंकटेश बालाजी ने यहाँ पे जो है अपना निवास स्थान बनाया था। तो जो मुख्य देवता वो श्री भूवराह स्वामी ही है, इस जो हम लोग धरती का वैकुंठ कहते हैं इसके लिए। और वराह स्वामी के आदेश पर इनके जो वाहन है गरुड़, उन्होंने वैकुंठ लोक से थोड़ा सा हिस्सा लाया था पृथ्वी पे, जिसे आज हम लोग ये सप्तगिरी तिरुमला कहते हैं। तो इनके दर्शन अवश्य करें भाई सबसे पहले। तो ये देखो पुष्करणी तीर्थ के जस्ट बगल में ही है ये श्री वराह स्वामी टेम्पल। तो चलिए करते हैं वराह स्वामी के दर्शन। तो भाई लोग अभी आप लोग बोलोगे कि श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ में हम लोग ने स्नान नहीं किया, वीडियो नहीं है। तो श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने के बाद वराह स्वामी के दर्शन करने चाहिए। उनके दर्शन के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद भगवान वेंकटेश के दर्शन करने चाहिए, या फिर करते हैं ऐसा ही। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए जो श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ बंद है 20 फरवरी से लेके 3 मार्च तक, क्योंकि यहाँ पे भगवान का फ्लोटिंग उत्सव होने वाला है। तो इस वजह से इसके पीछे वाला जो वॉशरूम है, टॉयलेट, वहाँ पे सबको बोला गया है कि वहाँ पे जो आते हैं डेवोटीज़ वो स्नान करें। तो हम लोग ने भी वहाँ पे स्नान किया। और ये है बाजू में श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ। तो ये जो श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ है, ये तीर्थ को भी
वैकुंठ से ही लाया गया था, क्योंकि ये पूरा तिरुमला ही वैकुंठ से लाया गया है, वैकुंठ का एक हिस्सा है। तो सारी चीज़ें वैकुंठ की ही है, इसीलिए धरती का वैकुंठ कहते हैं इसे। और भाई अपने सारे दर्शन हो गए, अब अपने दर्शन, मुख्य दर्शन भगवान वेंकटेश के बाकी है। अब अपने जो मुख्य भगवान के दर्शन है भगवान वेंकटेश के, वो मैंने ऑनलाइन ही जो बुक कर लिया था, वो रात के 10 बजे के हैं। तो जो हमें जिस सर्कल पे, अलग अलग सर्कल पे अपने को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो जिस सर्कल पे हमें रिपोर्टिंग करनी है वहाँ हम लोग 1 घंटा पहले जाएंगे। अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 7:30 और यह है कुछ धरती के वैकुंठ का नज़ारा। चलो भाई, फाइनली यह है अपना कुछ ऑनलाइन जो टोकन लिया था, स्पेशल एंट्री दर्शन 300 वाला, तो उसका ये है प्रिंट आउट। और ऑफलाइन आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा भाई। तो भाई हो गए हैं रेडी, लुंगी भिंगी डाल दिया है, ये नीचे लुंगी है भाई। और 10 मिनट बाकी है, अपना 10 बजे का टाइमिंग था। हम लोग जाने वाले थे 1 घंटा पहले और अब ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ATC सर्कल पे रिपोर्टिंग करनी है, फिर वहाँ से वो लोग अंदर छोड़ेंगे। तो भाई ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि आपको टाइम मिल जाता है, उस टाइम पे ही आपको जाना है। और ऐसा ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है ATC सर्कल, वैसा ही एक पॉइंट दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाके रिपोर्टिंग करनी रहती है। तो चलिए, 10 बजे का तो टाइम है, 10 बजे में 10 मिनट बाकी है। भगवान के दर्शन करके आते हैं, फिर आपको कनेक्ट करते हैं। गोविंदा गोविंदा। तो भाई ओम नमो वेंकटेश्वर। फाइनली अभी बज चुके हैं रात के करीबन 2, और भाई अभी भी देखो जो दर्शन अभी तक चालू थे, और हमें लगे भाई कुछ करीबन 2.25 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट। उसके बाद 1 घंटे तो हम लोग अंदर ही थे मंदिर परमाइसेस में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रोक के रखा था 1 घंटा, तो वहाँ पे ही बैठे थे। तो भाई भगवान के साथ भी 1 घंटा मिल गया। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही रैप अप करते भाई। मैंने जितना हो सका ना भाई, बहुत मेहनत ली है इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में ना जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, क्योंकि भाई इकलौता ऐसा देवस्थान है ना जिसका जो प्रोसेस है दर्शन का और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन फिर भी पब्लिक आती है। भगवान से प्रेम इतना है कि कोई भी भगवान के बिना रह नहीं पाता। तो मैंने इसमें 0 से लेकर एंड तक सारी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी कोई जानकारी अगर छूट गई रहेगी तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं उसमें आप लोगों की पूरी जो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भाई कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कॉमेंट्स में ओम नमो वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा लिख के ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना। और भाई अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को जो दूसरा पैदल मार्ग है श्रीवारी मेट्टू मार्ग, उससे भी आप लोगों को भगवान के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। प्लस जो विदाउट SSD टोकन और सुगम दर्शन, जो नॉर्मली 18, 19, 20 घंटे की लाइन है, आज भी 16 से 18 घंटे की लाइन थी भाई। पब्लिक जो सुबह 7 बजे लाइन में लगे, वो रात में हम लोग के साथ 1 बजे उनका भी दर्शन हुआ, 12 बजे। तो जो नॉर्मल विदाउट टोकन वाली लाइन है ना, उससे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसी होती है, उससे दर्शन करने में कितना नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल दिनों में उससे दर्शन करने में कितना टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं कवर करूंगा आने वाले टाइम पे, अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया तो। ये देखो भाई सामने बस स्टैंड है, और जितनी भी गाड़ियां हैं, ये बसेज है, सारी की सारी प्राइवेट गाड़ियां भी रोकी गई है। तो जो घाट रास्ता है वो रात को 12 से लेके 3 बजे तक बंद रहता है। तो 3 बजे के बाद ही चालू होगा, 3-4 बजे सुबह में, और रात को 12 बजे बंद हो जाता है। तो उसके पहले तक आपको नीचे जाने के लिए बसेस मिल जाएगी। ओम नमो वेंकटेश्वरा दोस्तों। तो अभी हम लोग सुबह तिरुमला से तिरुपति आ गए। बसेस कंटिन्यू चलती रहती है, 3 बजे से चालू हो जाती है बसेस भी, और जो शेयर है शेयरिंग बेसिस पे भी। तो बस में 90 रुपीज़ फिक्स है, वो आपको स्टेशन छोड़ देगा। शेयरिंग बेसिस पे आओगे तो 120 रुपीज़। तो अभी तिरुपति में कुछ मुख्य स्पॉट है, उसको फटाफट कवर करेंगे, और इसके बाद आज ही के दिन पे निकलना है अपने को एक नए स्पॉट पे। तो भाई तिरुपति स्टेशन के पास में ही श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल है, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है, और तिरुपति जो सिटी है इसका सबसे पहला टेम्पल है। पहला टेम्पल बना, उसके आजू बाजू सिटी बनी। तो सबसे पहला गोविंदराज स्वामी के दर्शन के लिए चलेंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं,
और ये देखो सामने गोपुरम दिख गया। और हम लोग ने यहाँ पे बाजू में ही ना लॉकर नहीं लिया, विष्णु निवासम में लॉकर अवेलेबल नहीं था, 2-3 बजे मिलता तो कौन वेट करता। हम लोग ने बाजू में ही एक होटल ले लिया, मतलब रूम ले लिया होटल में 800 रुपये में। गोविंद राज स्वामी टेम्पल है ना, वो जस्ट ये जो देखो ये है विष्णु निवासम, ये सामने गोपुरम दिख रहा है, जस्ट बाजू में ही है। ये देखो ये है विष्णु निवासम। यहाँ से अंदर जाएंगे तो तिरुपति का स्टेशन, और ये सामने जो दिख रहा है श्री गोविंद राज स्वामी टेम्पल का गोपुरम। ये है जैसे अपना ऊपर था वैसे यहाँ पे भी जो गोविंद राज स्वामी टेम्पल है उसका पुष्करणी तीर्थ, यह है गोविंद राज स्वामी पुष्करणी। और ये देखो सामने जो है विष्णु निवासम दिख रहा है, और वो सामने स्टेशन रहेगा, यहाँ पे स्टेशन है। ये विष्णु निवासम, ये गोविंद राज स्वामी पुष्करणी। तो तिरुपति में आने के बाद सबसे पहले आपको विज़िट करना चाहिए, जब तिरुमला से आते हैं तो, माता पद्मावती, जो कि हम लोग ने सबसे पहला कर लिया था। और भाई अभी आ गए हैं श्री गोविंद राज स्वामी टेम्पल। और इसका जो गोपुरम है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट गोपुरम में से एक है ये, यहाँ का साउथ का। और भाई बहुत बड़ा गोपुरम है, और इन्हें कोई वेंकटेश स्वामी के बड़े भाई बोलते हैं, कोई छोटे भाई बोलते हैं, वैसे है स्वामी नारायण ही। और ये जो टेम्पल है ना, स्वामी गोविंद राज स्वामी टेम्पल, ये तिरुपति का ओल्डेस्ट टेम्पल है, क्योंकि पहला टेम्पल बना और उसके आजू बाजू तिरुपति सिटी का निर्माण हुआ। यानी पहले मंदिर बना है, बाद में सिटी बनी है। ऐसा नहीं कि पहला सिटी बना बाद में मंदिर बना है। तो वन ऑफ द क्या ओल्डेस्ट टेम्पल है सिटी का ये सामने सेलफोन काउंटर है भाई, तो इसके आगे कुछ भी ले जाना मना है, अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो सेलफोन जमा करते हैं और जाके दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भगवान के अंदर विग्रह कैसा है। ओम नमो वेंकटेश्वरा। तो भाई लोग अपने दर्शन हो गए, बहुत ही सुंदर मंदिर यार। और भीड़ नॉर्मल है तो भी हम लोग को लगे हैं 1.5 घंटे। हम लोगों ने लिया था 20 रुपये वाला शीघ्र दर्शन पास, जो कि यहाँ पे मिलता है मोबाइल लॉकर के बाजू में ही है। और भाई मंदिर के अंदर ना बहुत ही सुंदर भगवान के विग्रह है, बड़े से शेषनाग पे लेटे हुए माता लक्ष्मी भूदेवी के साथ। फिर भगवान कृष्ण है, बहुत सुंदर विग्रह भगवान कृष्ण का, बहुत सुंदर विग्रह भगवान श्री कृष्ण का माता सत्यभामा के साथ और माता रुक्मणी के साथ। फिर आंडल माता का भी अंदर विग्रह है। तो ऐसे 3 मुख्य गर्भगृह है, फिर आजू बाजू में और भी मंदिर है। तो ये परमाइसेज ना यहाँ के मंदिरों में सबसे बड़ा परमाइसेज ही है इस मंदिर का। तो चलिए श्री गोविंद राज स्वामी के दर्शन करने के बाद आगे निकलते हैं, और आगे यहाँ पे और क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ तिरुपति में। तो भाई लोग यहाँ पे कुछ बंदे मिल गए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। भाई आप लोग कहाँ से हो? कर्नाटका से। भाई यहाँ के लोकल नहीं है, रायचूर से है। तो ये पूरे के सब लोग भाई फॉलो कर लो भाई, देखो सब्सक्राइब कर लो। तो भाई सब लोग दर्शन करने आए तिरुमला, और अपने भी दर्शन हो गए हैं। तो चलिए कहते हैं आगे कंटिन्यू। यहाँ पे भी देखो भाई अन्न प्रसाद का जो है, अन्न प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, मतलब अन्न प्रसाद ले सकते हो आप लोग 11 से 4 बजे तक। आ गए हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, और ये है कपिला तीर्थम। और ये देखो भाई जो तिरुमला हिल्स है ना, प्रॉपर उसके बेस में ही है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे कपिला तीर्थ के दर्शन। अभी तो यहाँ पे भाई पानी नहीं है, वरना यहाँ से वाटरफॉल झरना बहता है, देखो लेयर्स में टप्पे टप्पे पे। और यह है मुख्य कपिला तीर्थम। ये है कपिला तीर्थ, और एक साइड में है कपिलेश्वर देवालय, और यहाँ पे है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवालयम। तो दोनों साइड में ये मेन मुख्य देवालय है कपिला तीर्थ का। भाई ये जो कपिला तीर्थ है ना, जो तिरुमला, ये तिरुमला की पहाड़ी है, और तिरुमला की पहाड़ी पे करोड़ों ऐसे सेकड़ वाटर स्ट्रीम्स है
तो उसमें से जो अभी फ़िलहाल 108 पवित्र जो जल के स्रोत है उसमें से एक है ये कपिला तीर्थम। और देखो बारिश के टाइम पे ना ऊपर से झरना बह के आता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। कभी बारिश के टाइम पे भी आपको लेके आएंगे। ये जो कपिला तीर्थम है ये कपिल मुनि की जो तपोस्थली है। यहाँ पे कपिल मुनि द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है वही मुख्य मंदिर में है स्थापित, कपिलेश्वर महादेव। तो भाई इस कपिला तीर्थ के दर्शन के साथ अपने जो तिरुमला तिरुपति के जो दर्शन हैं उसको यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। इसके अलावा आप लोग जो तिरुपति में ना बहुत सारे जगहों पे विजिट कर सकते हो, छोटे बड़े बहुत सारे टेम्पल्स है। और एक टेम्पल है भाई तिरुपति से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, वकुला माता टेम्पल। तो जो वकुला माता है वो भगवान वेंकटेश की फॉस्टर मदर है, तो उनके भी जो दर्शन आप लोग कर सकते हो। फिलहाल हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इतने जो मुख्य दर्शन है वो मैंने आप लोगों को करा दिए। तो आप लोग भी अपने तिरुमला तिरुपति के दर्शन को आते हो तो भाई इन जगहों पे जाना बिल्कुल मत भूलना। जो कपिला तीर्थम है वो तिरुपति से यहाँ तक उसकी दूरी लगभग 3-3.5 किलोमीटर है। तो आप लोग रिक्शा कर सकते हो। हम लोग ने ये जो है बाइक रेंट ले ली है और भाई अब इससे ही हम लोग आगे का जो जर्नी है वो करने वाले हैं। तो उसका जो डिटेल में आगे वाले वीडियो में आप लोग को पता चलेगा ही। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को विराम देते हैं।